हेलो डियर, गुड इवनिंग वंस अगैन एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज़ प्लेटफॉर्म। मैं सोनी मिल रहे हैं एक बार फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर सेशन के साथ। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर शेयरिंग योर लव विद मी एंड फॉर शोइंग दैट हाउ मच यू ऑल लव मी एंड यू ऑल वर रियली कंसर्न अबाउट कि ये पेपर होगा कंटिन्यू या नहीं होगा। तो आई जस्ट शेयर्ड वॉट एवर आई फेल्ट। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने वो शेयर किया जो मैंने फील किया, और कुछ लोगों का कुछ ओपिनियन होता है तो वो समवेयर ऐसा लगता है कि मे बी बिकॉज आई थॉट व्हाट शुड बी डन एंड वो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं हूँ, इसलिए आपसे शेयर किया। लेकिन आप सब ने आंसर करके मुझे बताया एंड आई रियली फील गुड कि आप लोगों को अच्छा लगा ये सेशन और आप लोगों को इससे मदद भी मिलती। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू शेयर करिए इस सेशन को, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो बहुत सारे लोगों तक ये पहुँचना चाहिए, राइट। तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। वही दो काम हर रोज की तरह आप लोगों को करने हैं। अपना आंसर जल्दी से आपको आंसर देना है। फर्स्ट काम आपको आंसर देना है। सेकंड आपको अपना मार्क कैलकुलेशन करना है। मार्क्स को कैलकुलेशन करने से दो फायदे होते हैं। एक, आप अपडेटेड रहते हैं, मतलब मुझे अपडेशन रहती है आपकी कि आप लोग कितना अच्छा स्कोर, जैसे किसी का फॉल हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या ऊपर हो रहा है, वो मुझे पता पड़ता रहता है। और दूसरी बात, आप अपना रिकॉर्ड भी बना रहे हैं ना। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं अपने मार्क्स का, तो यकीन मानिए आपके पास हमेशा के लिए वो सेव है। हर रोज का रिकॉर्ड आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को चेक कर सकते हैं, आपके वीक पॉइंट्स को, और आपने किस रोज बहुत अच्छा किया पेपर के लेवल को, ये सब कुछ चेक करने का बहुत अच्छा जरिया है कि आप अपने आंसर्स दें, मार्क्स को स्कोर करें और एट लास्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, राइट। और उसके अलावा भी अगर इतने सारे प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रह भी जाती है, तो वो भी ज़रूर शेयर करें मेरे साथ कमेंट बॉक्स में, राइट। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये रहा। ऑल्दो ही स्टडीड रेगुलरली, हालांकि उसने स्टडी किया रेगुलरली, हिज मार्क्स डिडंट इम्प्रूविंग, उसके मार्क्स जो थे वो बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हो रहे थे, ये बोला जा रहा है। देखिए ऑल्दो जो है, जब आप लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है तो ये बोला जाता है कि ऑल्दो कैन टेक यट, है ना। ऑल्दो, मैंने जैसा बोला उस लाइन को ध्यान रखना, ऑल्दो कैन टेक यट बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऑल्दो के साथ यट आए। तो ज़रूर अगर दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है उसमें यट नहीं भी आता है, स्टिल इट इज़ कंप्लीट, ओके। यट इज़ नॉट नेसेसरी हियर, तो इट इज़ नॉट अ मिस्टेक। सेकेंड बात पे चलते हैं। और ही हमारा सब्जेक्ट है, स्टडीड हमारा वर्ब है, और रेगुलरली ये एडवर्ब है। उसने स्टडी किया, सॉरी एडजेक्टिव लिख दिया मैंने, एडवर्ब। सो हाउ ही स्टडीड, कैसे उसने स्टडी किया, उसका आंसर हमें यहाँ मिल रहा है। तो इट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। हिज मार्क्स, सेकेंड क्लॉज स्टार्टेड, हिज मार्क्स, उसके मार्क्स डिडंट। अब डिडंट हम लोगों को पता है, आप लोगों को कंसेप्ट यहाँ पे जो लर्न करने की ज़रूरत है वो ये है कि कभी भी डू हो जाए, डज हो जाए या डिड हो जाए या कोई मॉडल हो जाए, इनके साथ कभी भी वर्ब 2 नहीं लगता है, वर्ब 3 नहीं लगता है, और वर्ब 4 नहीं लगता है, और वर्ब 5 नहीं लगता है। क्या लगता है? ओनली वर्ब फर्स्ट। व्हाट इट टेक्स? ओनली वर्ब फर्स्ट। सिर्फ इनके साथ वर्ब फर्स्ट लगता है। वर्ब 2 यानी सेकेंड फॉर्म, वर्ब 3 यानी थर्ड फॉर्म, वर्ब 4 यानी आईएनजी फॉर्म, राइट। जीरन को भी आईएनजी फॉर्म कहते हैं, और वर्ब 5 यानी 2 प्लस वर्ब फर्स्ट। ये सब इनके साथ नहीं लगता है। ये जो लेते हैं हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं? वर्ब फर्स्ट लेते हैं। तो ग्रामेटिकली देखिए, ये मत देखिए कि सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि सेंस जब देखते हैं हम जब ग्रामर रोक के लग रहा हो, है ना। तो यहाँ पे ग्रामर रोक के नहीं है, डिडंट है, डिडंट के साथ क्या आएगा? वर्ब फर्स्ट आएगा। इसलिए इम्प्रूविंग की जगह क्या होगा? उसके मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हुए। हाँ, अगर आपको लगता है इम्प्रूविंग ही हमें रखना चाहिए, वैसे तो ये पास्ट है, इम्प्रूविंग रखना ही नहीं चाहिए, पर कुछ लोग अगर ऐसा करें तो वर लगा सकते हैं, है ना, वर नॉट इम्प्रूविंग। तो ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऑल्दो ही स्टडीड रेगुलरली, इसका मतलब फिर ये होगा, देखिए जैसे प्रेजेंट में जो हैबिट होता है ना, प्रेजेंट में हैबिट के लिए हम लोग बोलते हैं ही रन्स एवरी डे, ही जॉग्स एवरी डे, ही वॉक्स एवरी डे, इस तरीके से हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो या फिर अगर मैंने बोला आई पे द फीस,
आई पे द फीस। अब ये मेरा रेगुलर मतलब हैबिट नहीं है, आई पे द फी, मैं पे करती हूँ फी को, ये हैबिट नहीं है, ये एक्शन है, कर दिया, प्रेजेंट में करा इसलिए लिख दिया। तो सिमिलरली अगर पास्ट में करा होता तो आई पेड द फीस, मैंने फ़ी पे किया था। पर अब यहाँ पे ऑल्दो ही स्टडीड रेगुलरली के दो सेंस हो सकते हैं, हालांकि उसने रेगुलर स्टडी किया, या फिर हालांकि वो रेगुलर स्टडी किया करता था, पास्ट हैबिट, तो किया करता था, उसके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे। तो दोनों सही हो सकते हैं, बट रादर जो है वो इसको देंगे। पर दोनों केस में ही हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है, वो पार्ट 3 जो है उसी में एरर होगा। चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा हो गया है। जिन लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हुआ है जल्दी से थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। ओके, जिनका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, वैसे तो इजी क्वेश्चन था, यू शुड बी कंसर्न, पर अगर नहीं हुआ है तो 24 चांसेस और हैं आपके पास। ओके, चलिए, बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। बुद्धिज्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ कब? एंशियंट इंडिया में ओरिजिनेट हुआ इन 6th and 4th सेंचुरी BC। फ्रॉम वेयर? BC होता है ये, BC इज बिफोर क्राइस्ट। ओके, बिफोर क्राइस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, यानी क्राइस्ट से पहले। फ्रॉम वेयर इट इज स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ एशिया एंड देन इट डिक्लाइंस। ये देखिए यहाँ पे पास्ट है, सॉरी, यहाँ पे तो प्रेजेंट है, यहाँ पे पास्ट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ओके, लेट्स सी, देन इट डिक्लाइंड होगा, डिक्लाइन इन इंडिया थ्रू द मिडिल एज। यस, डिक्लाइन होगा क्योंकि ऊपर जो है ओरिजिनेटेड हमारा पास्ट हो रहा है कि जो बुद्धिज्म है वो ओरिजिन हुआ था कहाँ से? एंशियंट इंडिया से, अराउंड 6th and 4th सेंचुरी। सो इट एंड देन इट डिक्लाइंस, तो डिक्लाइंस की जगह डिक्लाइंड हो जाएगा, पास्ट के साथ पास्ट का यूज होगा। टेंस का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन दे के हमें लैंग्वेज को दिखा के, टेंस का क्वेश्चन है, लॉन्ग लैंग्वेज है और थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है जो कंफ्यूज करने के हिसाब से दी जाती है हर बार, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। इसी के साथ 2 हमारा हो गया, 3 पे चलते हैं। इज द लिपस्टिक नेचुरल और डैश? ये लिपस्टिक जो है वो नेचुरल है या डैश है? अब नेचुरल और नेचुरल या कुछ और, तो या तो ये या फिर ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। द कॉफी इज हॉट और कोल्ड? कॉफी इज हॉट और कोल्ड। कॉफी हॉट है या कोल्ड है पूछा जाता है ना, तो जस्ट ऑपोजिट। इट इज डे और नाइट एट योर प्लेस? डे और नाइट, तो इट इज लॉन्ग और शॉर्ट, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑपोजिट। तो और के साथ ऑपोजिट वाला फॉर्मूला। डे ड्रीम इमेजिनरी होता है, डे ड्रीमिंग खुली आंखों से सपने देखना है ना, मतलब कि वो जो लोग कुछ नहीं करते वो लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हैं, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, या ऐसे कर लूँगा बट करूँगा कुछ नहीं। अनरियल और इमेजिनरी हो सकता है, दोनों को इमेजिनरी बोल सकते हैं, काल्पनिक बोल सकते हैं, अनरियल अवास्तविक, राइट। और वल्नरेबल क्या होता है? दैट इज वीक, जो कि बहुत कमज़ोर हो। आर्टिफिशियल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आर्टिफिशियल और नेचुरल पता है ना, प्राकृतिक और आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? अप्राकृतिक या कोई और वर्ड होता है वो देखिएगा। नेक्स्ट इज इन द कोर्ट ऑफ गॉड। गॉड के कोर्ट में वी विल बी जज, हमें जज किया जाएगा। वी विल बी जज, हमें जज किया जाएगा, ठीक है। वी विल जज, हम जज करेंगे। वी विल बी जज्ड, हमें जज किया जाएगा बाय आवर एक्शंस, हमारे एक्शन, सॉरी एक्शन नहीं लिखा हुआ है, हमारे एक्शन। और स्टीड्स के साथ, स्टीड्स क्या होता है? हॉर्स राइडिंग के लिए जो हॉर्स होता है, हॉर्स फॉर राइडिंग, उसको बोला जाता है स्टीड। और नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है ब्लीड, ब्लीडिंग होता है ना, ब्लीड स्टार्ट होना, तो ब्लीड होना, ब्लड बहना। ग्लीड्स शाइनी कोल, चमचमाता हुआ, मतलब कि चमकता हुआ, ग्लोरियस और शाइनी कोल। कोल क्या होता है? कोयला, ठीक है, जब वो आग में झुलसा होता है तो दैट इज ग्लोरियस, तो ग्लीडिंग। और डीड्स वर्क, एक्शन, तो एक्शन एंड डीड्स, एक से वर्ड्स भी आके एंड के साथ जुड़ते हैं, वही वाला है, तो राइट आंसर इसका डीड्स होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा डन होता है। खुद को मार्क्स देना है और थम्स अप करना है, और ये हो सकता है टफ है, तो अगर टफ है, गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो वर्ड्स नहीं आते थे उसे नोट जरूर करिएगा अपने रजिस्टर में, पेन, उसमें नोटबुक में। आइए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बेस्ट एक्सप्रेसेस है, लेकॉनिक वर्ड है, लेकॉनिक।
अगर कोई चीज़ लेकॉनिक है, वर्बोस यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। टॉकेटिव, लोकेशियस, टॉकेटिव या लोकेशियस, है ना। लोकेशियस होता है बहुत ज़्यादा, लोक से बना हुआ है, लोकेशियस, ठीक है, ये होता है शल्य में। और लेकॉनिक यानी शॉर्ट, लेकॉनिक यानी एग्जैक्ट, लेकॉनिक यानी क्लियर, लेकॉनिक यानी शॉर्ट हो गया, एग्जैक्ट हो गया, क्लियर हो गया, कंसाइज हो गया। और एक इंसाइसिव भी वर्ड होता है, INCISIVE, इंसाइसिव। इंसाइसिव यानी क्लियर एंड ब्रीफ, शॉर्ट, स्मॉल बट क्लियर। कई लोग होते हैं कट टू कट वर्ड बोलते हैं ना, वर्ड टू वर्ड, जितना जरूरी है उतना ही बोला है, तो दे आर इंसाइसिव, दे आर शॉर्ट बट क्लियर। तो ब्रीफ इसका राइट आंसर होगा, लेंदी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। अनअब्रिज्ड, अनअब्रिज्ड क्या होता है, अनअब्रिज्ड होता है अनकट, जिसमें कोई कट नहीं लगा हुआ हो। और अनकट एक और वर्ड होता है, आई एम नॉट गेटिंग दैट। अनकट हो गया यानी कि ऑल हो गया, यानी कि होल हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया, यानी कि फुल हो गया, राइट। एक वर्ड जो मुझसे मिस हो गया है, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। अनकट है यानी पूरा है, कोई कट, जैसे वीडियो आता है ना, एक भी कट नहीं लगा हुआ आपके सामने, तो इट इज अनकट, इट इज अनअब्रिज्ड, ओके। चलिए, इसी के साथ हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा होता है। गाइस देखो, मैं ट्राई करती हूँ जितने सिंपल सिनोनिम्स हैं वो मैं आपको सारे बता सकूँ। तो आप लोग क्या करें, मैं बिल्कुल साइड में हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर आप लोग अपने रजिस्टर में साथ के साथ नोट किया करें अगर कुछ नया आता है तो, राइट। तो कुछ भी नया हो नोट कर लें, कुछ भी नया हो तो उसको अभी के अभी पढ़ लें, ताकि अगर आप क्वेश्चन करें इसके साथ ही आपका ये वाला वोकैब पूरा हो जाए। मेरा भी हो जाता है, जैसे अनअब्रिज अगर मुझे नहीं आता था तो अब मुझे आ जाएगा, क्योंकि वंस लिखने से याद होता है, मैंने यहाँ लिख लिया ना अभी, तो मुझे याद हो जाएगा। तो आप भी ऐसा करा करें, लिख ले तो आपको याद हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, आंसर देते जाइए और मार्क्स टोटल करते जाइए, साथ साथ में मार्क्स लिखते जाइएगा ताकि आप लोग कैलकुलेट कर सके। प्रॉपिटियस वर्ड है पिटीफुल, होपफुल, सैड और लग्जीरियस। सबसे पहले लग्जीरियस, अगर कोई पर्सन को लग्जीरियस कहा जाता है तो वो पर्सन कैसा होता है, अफ्लुएंट होता है। अफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, पर्सन कैसा है, रिच है, ऑप्यूलेंट है, ऑप्यूलेंट है, रिच है, यानी कि कैसा है पर्सन, वेल्दी है। और वेल्दी है तो इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव का एक और सिनोनिम जो आया था अभी 2018 में, दैट वाज डियर। और डियर है, एक्सपेंसिव है, तो हम इसको एक्स्ट्रावेगेंट भी कह सकते हैं। कोई पर्सन, अरे यार तुम तो बहुत महंगे हो, तुम्हारे साथ नहीं जाना मार्केट, है ना, क्योंकि तुम महंगी चीज़ें पसंद करते हो। तो पर्सन कैसा है, एक्स्ट्रावेगेंट है, एक्सपेंसिव है, डियर है, वेल्दी है, ऑप्यूलेंट है, अफ्लुएंट है, रिच है, प्रॉस्परस है, राइट, इस तरीके से। ये लग्जूरियस, मुझे लगा शायद आप लोगों को इसके सिनोनिम में प्रॉब्लम हो, तो मैंने बताया। पिटीफुल, जिसपे दया आ जाए, जो पुअर है, जिसकी कंडीशन जो है वो बहुत ही पैथेटिक हो, उस टाइप से। होपफुल, यहाँ पे आते हैं। पहले सैड पता ही है आप लोगों को, सॉरो। प्रॉपिटियस, अब प्रॉपिटियस के 2-3 मीनिंग्स हो सकते हैं, पर आपको अभी समझ में आ जाएगा। अगर कोई सिचुएशन अगर प्रॉपिटियस है तो कैसी सिचुएशन है, फेवरेबल सिचुएशन। कैसी सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन, जो आपके कैसे हो, पक्ष में हो, जो आपके हेल्प करने वाली सिचुएशन हो, जो आपके लिए कैसी हो, आप जो हैं आपको फेवर मिल रहा है उस कंडीशन में, आपको हेल्प मिल रही है। ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है, जहाँ पे आपको थोड़ी आशा मिल रही है कि आपका काम जो है फेवरेबल है, तो आपका काम जो है वो कैसा है, हो जाएगा। तो जब हम इसको ऑप्टिमिस्टिक बोल रहे हैं तो हम इसको होपफुल बोल सकते हैं। फेवरेबल सिचुएशन, हेल्पफुल सिचुएशन, ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन या प्रॉपिटियस सिचुएशन, राइट। तो इसी के साथ 6 नंबर खत्म होता है। जहां आप लोगों को लगे कि ये सिनोनिम आपको नहीं आता था, आप नोट कर लीजिए, मार्क्स दे दीजिएगा, थम्स अप करेंगे जिसका पूरा हो गया है, ये वाला आ गया है जिसको, और अपने मार्क्स साइड में लिखते जाइए ताकि आप ऐड कर सके। मेलो, मेलो क्या होता है, सॉफ्ट। कोई बहुत ही पर्सन के लिए भी हो सकता है। सॉफ्ट यानी सॉफ्ट करना, मेलो वर्ब है ना, तो सॉफ्टन, ठीक है, सॉफ्टन यानी सॉफ्ट करना, ठीक है, काम करना, किसी को पैसिफाई करना, राइट। ये सारे मीनिंग होते हैं, पैसिफाई करना, सूद करना, ये सारे वर्ड्स मुझे लग रहा है आए जा रहे हैं बार बार, है ना। और सॉफ्टन है, काम है, पैसिफाई करना, सूद करना, और क्या हो सकता है इसका, हाँ, अपीस करना किसी को, राइट।
तो कोई बहुत आसान है पर्सन, सीधा साधा, तो आप उसको काम कर सकते हैं, आप पीस कर सकते हैं, सॉफ्टन कर सकते हैं। राइप यानी क्या होता है? पका हुआ। रिच यानी अभी आया था एक्सपेंसिव, डियर, अफ्लुएंट उसी का वर्ड है। मैच्योर, मैच्योर इसी का ही सिनोनिम है, ठीक है। मेलो का मैच्योर करना यानी मैच्योर बनना, या तो मैच्योर बनना या मैच्योर करना। और हार्ड, यहाँ पे सॉफ्टन आ रहा है, सॉफ्ट करना किसी को, और हार्ड करना यानी डिफिकल्ट और ईजी वाला कंसेप्ट, ये यहाँ पे इसका एंटोनिम होगा। कई बार एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं आते, डिस्टेंट सिनोनिम आते हैं, तो डिस्टेंट सिनोनिम में हार्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया है 8 पे। गाइज एक बात यहाँ पे नोट करवा देती हूँ मैं, वोकैब की वीडियो मैंने फिर से अपडेट करे हैं, प्लेलिस्ट मैंने वोकैब की फिर से प्लेलिस्ट अपडेट करी, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि क्या पढ़ना है प्लेलिस्ट में, समझ में नहीं आ रहा वोकैब में स्पेशली। तो वोकैब ना मैंने डेली लर्निंग के हिसाब से अलग कर दिया, डेली के जो वोकैब्स हैं, प्रीवियस ईयर वोकैब के जो सेशंस हैं वो अलग कर दिए हैं मैंने। इसके अलावा जो रिपीटेड वोकैब है, जो मैं बार बार कहती हूँ बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैंने बिल्कुल अलग कर दिए हैं वोकैब, जहाँ पर मैंने रूट वर्ड से करवा रखा है, लर्न विद फन, रूट वर्ड वोकैब है वो मैंने अलग कर दिया। तो बहुत अच्छे से मैंने वोकैबुलरी को सिस्टमेटाइज कर दिया है, तो जरूर से एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और पढ़ना उसको शुरू कर दीजिएगा, राइट। कुछ नए सेशंस के साथ फिर से मिलेंगे हम लोग अभी बहुत जल्द, वोकैब के कुछ नए और कुछ अपीलिंग और कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोगों के लिए आने वाले हैं। कल से मैं उस पर काम करना शुरू करूंगी, राइट। तो ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, एग्ज्यूम। एग्ज्यूम करना यानी क्या होता है? पहले के ज़माने में धन वगैरह कहाँ रखा जाता था? ज़मीन में बरी करके रख दिया जाता था, गाड़ के रख दिया जाता था, ताकि कोई चुराए ना, जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको वहाँ से निकाल ले। तो जो निकालने का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एग्ज्यूम, दैट इज कॉल्ड अनडिग, राइट, दैट इज कॉल्ड अनबरी, दैट इज कॉल्ड अनग्रेव। देखो ग्रेव करना, ग्रेव यानी वैसे तो ग्रेवयार्ड जो होता है उसमें क्या होता है? डेड बॉडी को ग्रेव कर दिया जाता है, अंदर कर दिया जाता है। तो अनबरी बाहर निकालना, अनग्रेव बाहर निकालना, अनडिग बाहर निकालना, अनअर्दन भी हो सकता है, अर्थ के अंदर, और अनअर्दन यानी बाहर निकालना। तो एग्ज्यूम यानी बाहर निकालना, ऑपोजिट पूछा है तो डिग बोला सबसे पहले मैंने, अनडिग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हाइड यानी छुपाना, रिवील यानी छुपाना, रिसरेक्ट, रिसरेक्शन अगर होता है तो रिसरेक्ट इज पुनर्जन्म, पुनर्जन्म किसी का रिसरेक्शन होता है, यानी फिर से जन्म लेना, रिसरेक्ट करना। तो ये यहाँ पर एक न्यू वर्ड के रूप में आप इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी एग्ज्यूम के सिनोनिम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, वो क्या आपकी प्लेलिस्ट के बारे में बात हो गई है। इसी के साथ अब हम चलते हैं टू 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स आए हैं 8 में से कैलकुलेट करके रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। वोकैबुलरी खत्म हो गई है यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम वाली, और कॉमन एरर खत्म हो गया, फिलर्स खत्म हो गया। अब हम आ गए पैराजम्बल पे। पैराजम्बल में यहाँ पे हैज़ बीन है, यहाँ पे तो खत्म होगा नहीं, पी पे, तो पी पे कहीं एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट। अब ये हैज़ बीन है, हैज़ बीन के बाद क्या आएगा? वर्ब थर्ड आएगा, याद है ना, ग्रामर से सॉल्व करो तो इसको। तो हैज़ बीन के बाद क्या आएगा? गियर्ड आएगा, यानी पी और क्यू का पेयर बनेगा। ये नहीं आएगा, ये आ सकता है और ये आ सकता है, इसको भी हम लोग काट देंगे, राइट। अब पढ़ लेते हैं। फॉर एजेस, एजेस मतलब पीरियड आ गया, ये आ गया है सबसे पहले एडवर्ब, तो सब्जेक्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे वर्ब है, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट किससे होगा? यहाँ से। तो पी जो है हमारा वो, सॉरी पी क्यू हो गया। अब आर जो है वहाँ से स्टार्ट होगा नहीं, पी से स्टार्ट होगा, है ना। क्यू इसके साथ आएगा तो आर को हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो राइट आंसर पी क्यू आर होगा। पढ़ लेते हैं एक बार। फॉर एजेस द इंडियन साइके हैज़ बीन के बाद गियर्ड आएगा ही आएगा, हैज़ बीन गियर्ड टुवर्ड्स डिवोटिंग वंस लाइफ टू द वेलफेयर ऑफ ऑल, राइट। ये इसका सही सीक्वेंस हो गया। तो पी क्यू आर इसका सीक्वेंस होगा, कुछ नहीं करना था इसमें, एज इट इज जो सीक्वेंस है वो सही है। पर ये कर कैसे पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमन एरर को करने में। हैज़ बीन आया, इसके बाद वर्ब थर्ड आएगा ही आएगा। यहाँ से मैंने पेयर बनाया, फिर मैंने देखा यहाँ से बिगनिंग नहीं हो सकती, यहाँ से बिगनिंग नहीं हो सकती, यहाँ से बिगनिंग होगी, तो पी बिगिन में आएगा, पी क्यू का पेयर बनेगा, तो बचता क्या? आर, उसको लास्ट में लगा दो, बस इतना किया और आ गया। ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं जिससे हम लोग इनको कर सकते हैं। फॉर्मूलाज नहीं, ट्रिक बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। चलिए, एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव। माई कज़न, फिर अब टेंस चेंज हो गया, हैज़ रिटन आ गया है आज, है ना। हैज़ रिटन को हम लोग चेंज करेंगे किस में? हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड में, है ना।
ये होना चाहिए और हैज़ की जगह हैव भी आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट जो होगा, जो अब बनने वाला सब्जेक्ट है, वो अगर सिंगुलर है तो हैज़, अगर प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे। पर यहाँ पे सिंगुलर है तो हैव नहीं आएगा, दिस ऐसे आएगा। सब में दिस ऐसे सही है। हैज़ बीन प्लस वर्ब थर्ड आना चाहिए। हैज़ बीन के साथ यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, यहाँ वॉज आ रहा है, यहाँ रोट आ रहा है, तो इन तीनों को हम लोग काट देंगे। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है कि हमारा एक एक ग्रामर पे, एक एक वर्ड पे कमांड हो, बिल्कुल उस तरीके से करना है। तो कर लिया हमने। 2 10 यहाँ पे हो गया, यानी कि 10 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। 10 क्वेश्चंस में मार्क्स अपने देखते रहिएगा कितने आए हैं, बताइएगा। चलिए, ये थोड़ा सा टफ है, इसको मैं मार्क्स आप लोगों को मैं आपको बोलूँगी कि यहाँ पे अपने आप को टाइम दीजिए और पूरा कोशिश करिए इसको करने का। थोड़ा सा आप अटक सकते हैं। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते क्या? द वे टू होम, घर जाने का रास्ता, क्या तुम नहीं जानते? आस्क द लेडी, तो आस्क द लेडी जो है आगे हो जाएगा। द लेडी आस्क, सब में सही है, द लेडी आस्क्ड। ठीक है, सब में सही है, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर डोंट यू नो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, तो आना तो इसको ये चाहिए था सेकंड, वेदर ही डिडंट नो द वे टू होम, पर यहाँ पे डिडंट के साथ वर्ब टू आ गया। तो हमने अभी भी पढ़ा था वर्ब के साथ फर्स्ट होता, तो यहाँ पे ग्रामर गलत है, ये तो आएगा ही आएगा नहीं। द लेडी आस्क्ड व्हाई ही डजंट, तो यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं किया है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें डिडंट है, ये तो सही होगा, डिडंट नो द वे टू होम। अब ये तीनों गलत हैं, इसलिए इनको मद्देनजर रखते हुए हम ऑप्शन 1 पे आंसर लगा रहे हैं। पर इसका राइट आंसर होता है इफ ही डिडंट नो। अगर आता ना तो वो रास्ता, वो आंसर इसका बिल्कुल सही होता। ये वेदर वाला ही, बस इसमें न्यू नहीं होता तो वो सही होता, अप्रोप्रिएट जो आंसर होता वो होता, ये नहीं। पर क्योंकि 3 ऑप्शंस ऑलरेडी गलत हो चुके हैं, तो इसमें ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है, तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अदरवाइज इफ वाला जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। 211 हो गया है, 12 पे चल रहे हैं, 12 आ गया। स्पेलिंग का क्वेश्चन है, फॉरेन की स्पेलिंग है ING, ये तो बहुत इजी है। फॉरेन का स्पेलिंग ये होता है, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्या फॉरेन में? फॉरेन लिखने में मैं कंफ्यूज हो जाती थी, IG की जगह GI लिखती थी हमेशा, और फिर प्रोनाउंस नहीं होता था वो, क्योंकि समझ में नहीं आता था क्या होता था। पर ऑलवेज आई डिड दिस मिस्टेक। हाँ, पैसेज क्लोज टेस्ट आ गया है, बिल्कुल ग्रामर से करेंगे। इट इज़ अ प्रोवर्बियल, इट इज़ अ प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल में लास्ट में AL लग रहा है, इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव, नाउन चाहिए। से नाउन नहीं है, सैड नाउन नहीं है, सेज जीरंड हमें मिल गया है, और जीरंड क्या होता है? नाउन होता है। इट इज़ अ प्रोवर्बियल सेइंग दैट एवरीवन मेक्स हिज ओन डेस्टिनी, हर कोई अपनी ओन डेस्टिनी बनाता है। हर कोई, हम में से हर एक, आप भी अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें रिजल्ट मिल जाता है। कोई दूसरे जन्म में हमारे एक्शंस का रिएक्शंस नहीं होता, सेम बर्थ में होता है। जैसा आप करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए अपने डीड्स को हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए। जितना हो सके आप दूसरों की हेल्प करिए, जितना हो सके। इसलिए मैं कहती हूँ नोट्स बना बना के शेयर करा करो, और मेरे नोट्स के ग्रुप बना लो। चलो नोट्स मैंने बना दिया, आप ग्रुप्स बना बना के उसको आगे फॉरवर्ड करते रहो, अच्छा होगा। चलिए, एंड इज यूजुअली इंटरप्रिटेटेड, और वो जो डेस्टिनी है जो हमेशा इंसान अपनी खुद बनाता है, उसको जनरली इंटरप्रेट भी किया जाता है। इंटरप्रेट यानी पहले से उसका प्रीमॉनिशन या उसका फोरकास्ट किया जा सकता है। तो अब डेस्टिनी की बात हो रहा है, इज आ रहा है, दीज दोस्त तो आएगा नहीं, हियर भी नहीं आएगा, दिस, हियर तो एडवर्ब है, दीज दोस्त प्लूरल है, तो ये आएंगे नहीं, क्या आएगा? दिस, एंड दिस इज यूजुअली इंटरप्रेटेड, और इसको जनरली इंटरप्रेट भी किया जाता है दैट कि एवरीवन बाय हिज वाइज डैश अनवाइज, वाइज अनवाइज ऑपोजिट आ गया, अभी आया था ना स्टार्टिंग में। इज दिस लिपस्टिक आर्टिफिशियल और नेचुरल, आया था ना ऑपोजिट, तो वाइज और अनवाइज कोई भी नहीं आएगा। जब ऑपोजिट पूछा है तो और आएगा। नेक्स्ट 2016, whatever it be, देखो सब्जेक्टिव मूड है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, जो भी हो, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो भी हो, that he receives
डैश द हैंड ऑफ प्रोविडेंस, जो भी वो रिसीव करता है, किससे रिसीव करेगा? प्रोवाइड करने वाले से, है ना, प्रोवाइड करने वाले से वो जो भी रिसीव करता है, तो क्या आएगा? किसी से ले रहा है, आई हैव टू टेक अ बुक फ्रॉम माई फ्रेंड, फ्रॉम किससे लेना है? फ्रॉम किससे लेना है? फ्रॉम से, तो लेने के लिए क्या आता है? फ्रॉम आता है, टू नहीं आता है, ऑफ नहीं आता है, फ्रॉम, फॉर्म नहीं। ये देखो पिछले वाले में भी फॉर्म देना था, फॉर्म लिखना था, पिछले अभी किसी दिन हुआ था, फॉर्म देना था, वहां पे भी प्रेपोजिशन, इसलिए फॉर्म दे दिया यहाँ पर, तो फ्रॉम आ गया। अब 17, द हैंड ऑफ प्रोविडेंस ही मे सो अकोमोडेट टू इट। अब अकोमोडेट के साथ टू इट आ सकता है, लेकिन अकोमोडेट के साथ ही तो आएगा नहीं, हिज आएगा नहीं, हिम आएगा, क्या आएगा? हिमसेल्फ। ये वो वाला वर्ब है जो अपने साथ क्या ले लेता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेता है, अकोमोडेट हिमसेल्फ टू इट। बस हो गया, इसी के साथ पूरा हमारा पैसेज खत्म। मतलब मैं इसलिए इस तरीके से पढ़ाती हूँ क्योंकि आप ग्रामर को प्रेफरेंस देना आप शुरू करो, ठीक है? क्योंकि ग्रामर से जब क्लोज टेस्ट इतना आसानी से हो जाता है, बिना पढ़े, रियली बिना पढ़े अगर हो जाता है, तो इसको आप क्यों नहीं फॉलो करते हो? फॉलो करना शुरू करो क्लोज टेस्ट को ग्रामर से। मैं बहुत जल्दी एक सेशन लेकर आऊँगी जिसमें क्लोज टेस्ट को ग्रामर से कैसे करें स्पेसिफाई करके मैं आपको उसको वहाँ पे बताऊँगी, फिर आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करना, ठीक है? चलिए, कम ट्रू, ये तो हम लोग इडियम अभी कर चुके हैं। इडियम वाले सेशन में कम ट्रू मतलब बिल्कुल वैसा होना जैसे कि ड्रीम कम ट्रू, यानी ड्रीम बिल्कुल वैसा ही हो गया, रियलिटी बिल्कुल वैसी होगी जैसा आपने सोचा था। टू हैपन इन द वे यू हैड होप्ड। नेक्स्ट, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, एक जैसे लोग एक जैसा सोचते हैं, मतलब बड़े लोग एक जैसा सोचते हैं, यानी कि जो पावरफुल लोग हैं, जिनके माइंड्स अच्छे होते हैं, वो अच्छा सोचते हैं। सैड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन और हैव द सेम चॉइस। वन वर्ड पे आ गए हैं, पहले जो अभी इडियम्स थे वो हमने पहले से कर रखे हैं, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। अब वन वर्ड, एन अर्जेंट नीड और डिमांड, ठीक है? सटाइटी, सटाइटी बनता है सेटिस्फैक्शन से, सैटिएट होता है, सेटिस्फाई करना, सैटिएट उसी से बना हुआ है, सटिएटी, सटाइटी बोलते हैं इसको। तो सेटिस्फैक्शन नाउन है ये, सेटिस्फैक्शन या सफिशिएंट, ठीक है? एक्सिजेंसी है, रिड्रेस है, रिड्रेस करना यानी क्या होता है? रिड्रेस यानी क्या होता है? रेक्टिफाई करना, यानी कि रेक्टिफाई करना यानी क्या होता है? करेक्ट करना, ठीक है? या प्योरीफाई, प्योर करना। और विंडिकेशन, अब विंडिकेशन एक वर्ड है, अभी अभी इसका वर्ड जो है सिनोनिम पिछले कुछ इसमें आया था, मैंने आप लोगों को बताया था। विंडिकेशन क्या होता है? अक्विजिशन। अक्विट पढ़ो पहले, अक्विट याद है क्या? अक्विट रिलीज कर देना, फ्री कर देना, किसी भी उसके मतलब उस पर जो दाग लगा हुआ, उस पर जो आरोप लगे हुए, उन आरोपों से उसको फ्री कर देना, अक्विट कर देना। और एक्सोनरेट कर देना, तो नाउन है ये, एक्सोनरेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सोनरेशन, अक्विटेंस हो जाएगा, अक्विटेंस हो जाएगा। और रिलीज कर देना, रिलीजिंग हो जाएगा, ठीक है? फ्री कर देना तो फ्री हो जाएगा, फ्री नाउन होता है, ठीक है? या क्लियर ऑफ द चार्ज, तो क्लियर ऑफ कर देना, फ्री कर देना, विंडिकेशन। एक्सीजेंसी क्या होता है? एक्सेसली डिमांड, एक्सेसिवली डिमांड, एक्सेसिव डिमांड ऑफ समथिंग, किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड हो तो वो बोलता है उसको एक्सीजेंसी। अर्जेंट नीड और अर्जेंट डिमांड, तो राइट आंसर इसका फोर्थ होगा, ठीक है? चलिए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 20 यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आते हैं 21 पे। 21 देखेंगे, ये रहा, बिलीव इन एंड फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ, किसी में विश्वास करना या उसकी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना, उसको क्या कहते हैं? अथीस्ट, एग्नोस्टिक और पेगन, तीनों एक जैसे वर्ड हैं। अथीस्ट का समझ में आता है, थीस्ट कौन होता है? जो गॉड में विश्वास करते हैं। सिमिलरली अथीस्ट जो विश्वास नहीं करते हैं, राइट? तो थीस्ट, अथीस्ट। अब इसी को क्या बोलते हैं? जो कि अनरिलीजियस, सॉरी इररिलीजियस हो, सॉरी इररिलीजियस हो, अधार्मिक, ठीक है? राइट? जो अधार्मिक हो उसको पेगन, पेगन भी यही होता है जो किसी पर्टिकुलर गॉड में या किसी भी कम्युनिटी की, कास्ट की, क्रीड की मतलब विश्वास नहीं करते हैं, जो उनको कहा जाता है एग्नोस्टिक, जो विश्वास नहीं करता रिलीजन में। अडहेर, जो किसी बात पे अड़ जाए, किसी विश्वास पे, किसी धारणा पे, किसी बिलीफ पे को मानने वाला, बिलीफ को, रिलीजन को मानने वाला, प्रैक्टिस करने वाला, किसी पर्टिकुलर बिलीफ में मानने वाला और किसी को फॉलो करने वाला, उसको कहते हैं अडहेयर हो जाना, राइट? फॉलोअर, फॉलोअर होगा ना जो फॉलो करेगा, वही फॉलो करने वाला। चलिए, अब आ गए हैं
नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस मैं सारे करा चुकी हूँ, तो ये सब हम लोग कर चुके हैं, बहुत आराम से आ जाना चाहिए इसको आंसर आपको। वी हैव लॉस्ट द मैजिक ऑफ लिविंग, हम रहने के, जीवन जीने के, लिविंग यानी रहना नहीं, जीवन जीने के मैजिक को हम भूल गए हैं। एंड वी आर, एंड वी सब्जेक्ट है, अब वी तो ऑलरेडी था तो यहाँ पे से हट गया, अब इस तो आएगा नहीं, वी के साथ आर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हैव यहाँ पे अलग वर्ब था और आर यहाँ पे अलग वर्ब है, तो इसको लिखना चाहिए था, तो इसकी जगह आर आएगा। और मायर्ड यानी क्या होता है? स्टक हो जाना, फंस जाना किसी चीज में, है ना, हम लोग बस लिमिटेड हो जाना, लिमिटेड रख दिया है हमने अपने आप को, क्या कर दिया? स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं, किसमें? नंबर्स में, सिर्फ नंबर्स में फंस गए हैं, चाहे वो नंबर अपने विनिंग का हो, चाहे वो नंबर हमारे रिचेस का हो, चाहे वो हमारी वेल्थ हो, चाहे वो हमारी एडवांटेजेस या अचीवमेंट्स हो, इन नंबर्स में हम इतने ज़्यादा उलझ के रह गए हैं कि हमने अपने जीवन जीने के जो मैजिक है, जो हमारा लाइफ, जो कि लोग कहते हैं वंस ओनली यू लिव एंड वंस ओनली यू डाई, तो यू शुड लिव टू द फुलेस्ट, वो फुलेस्ट वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया, हम बिल्कुल नंबर्स में उलझ गए। तो आप देख लीजिए यहाँ पर वी हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, तो वॉज नहीं आएगा, टू यहाँ पे कोई सेंस नहीं देगा, एंड के बाद जस्ट प्रपोजिशन नहीं आएगा, राइट, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। चलो राइट आंसर हो गया हमारा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 खत्म, 23 पे चलते हैं। अगेन एक और हमारे सामने आ गया, नो इम्प्रूवमेंट, ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया इसको भी। देयर इज समथिंग इन आवर ट्रेन जर्नी, ट्रेन की जर्नी में कुछ तो है, दैट वॉज, अब ट्रेन की जर्नी की अगर हम लोग बात माने तो सिंगुलर सही है, दैट वॉज फैसिनेटेड, जो कि फैसिनेटेड हो गया था। अब ट्रेन की जर्नी फैसिनेटेड होती है या करती है? फैसिनेट करती है, ठीक है, तो वॉज फैसिनेटेड पैसिव है, यहाँ पर एक्टिव सब्जेक्ट चाहिए, एक्टिव सब्जेक्ट है तो एक्टिव वर्ब चाहिए, तो हैज के साथ वर्ब फर्स्ट नहीं आता, हैज के साथ वर्ब थर्ड आता है, और ट्रेन की जर्नी की बात हो रही है इसलिए एकदम सिंगुलर यहाँ पे आएगा, सही है। हैव नहीं आएगा तो इसको हम काट देंगे, राइट आंसर हमारा हैज फैसिनेटेड होगा। कर चुके हैं ये वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत बार। 23 हमारा डन हो गया, 24 अब देखिए यहाँ पे खत्म नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पे ऑन द स्पीच फ्रंट वी के बाद वर्ब आना चाहिए, वी के बाद वर्ब आना चाहिए, वी के बाद इफ वी आएगा क्या? नहीं आएगा, तो सी से स्टार्ट होगा, नहीं होगा तो पता चल गया किससे स्टार्ट होगा? ए से स्टार्ट होगा। अभी अभी हमने पढ़ा सी पे एंड होगा क्या? नहीं होगा, तो इसको हम लोग काट देंगे, राइट आंसर ए सी बी। कुछ भी नहीं पढ़ा है और बहुत इजीली हम इसको कर पाए। चलो लास्ट क्वेश्चन आ गया है, मोनोपोली का स्पेलिंग है। मोनोपोली यानी क्या होता है? मोनोपोली यानी होता है एक, ठीक है, मोनोपोली क्या होता है? एक अधिकार, एक पर्सन का किसी चीज पे अधिकार हो, एक ही पर्सन की बात मानी जाती हो, दैट इज कॉल्ड एकाधिकार, दैट इज मोनोपोली, अपना ही हक जमाते रहना। और मोनोपोली का राइट स्पेलिंग ये होता है और कुछ नहीं होता है। अच्छा, इलिटरेट भी दे दिया गया, तो इलिटरेट को हम लोग लिख के देख लेंगे, इलिटरेट, असाक्षर, जो पढ़े हुए नहीं होते उनको इलिटरेट बोला जाता है। तो राइट आंसर 25 का हमारा मोनोपोली होगा। इसी के साथ ऑल 25 क्वेश्चंस गाइस खत्म होते हैं, और यहाँ पे मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सबसे पहले तो आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें हर सेशन में कि कौन सा सेशन अच्छा था, आज का अच्छा था या कल का आपको ज़्यादा अच्छा लगा था, ठीक है। जैसे कल बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम को ऐसा लग रहा है कि मैम सैड है, तो आई वॉज नॉट सैड एग्जैक्टली, नो, आई वॉज जस्ट इट वॉज नॉट अ लाइव सेशन यस्टरडे, तो बैठ नहीं रहा था कम्युनिकेशन इसलिए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको कौन सा अच्छा लगा लेक्चर, जरूर से बताइएगा। और हाँ, ये सेशन में आपने कितना स्कोर किया और आपके लिए ये सेशंस कितने इंपॉर्टेंट है, इन सेशन से कौन सी पर्टिकुलर बात जो है आज आपकी लर्निंग क्या रही 25 क्वेश्चन में, ये हम नया स्टार्ट करें। 25 क्वेश्चन में से कौन सी बात आपने आज सीखी, कोई वन वर्ड भी हो सकता है, वो कोई वोकैब का भी वर्ड हो सकता है, कोई ट्रिक भी हो सकती है, कोई ग्रामर का रूल भी हो सकता है, जो आपने आज नया सीखा ना उसको जरूर शामिल करें, ताकि कि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, जो जिनके पास बहुत टाइम कम रहता है, थोड़ा सा देख के चले जाते हैं, उनको भी वो शेयर हो सके अच्छी चीज़, ठीक है। ये शेयर करेंगे, हेल्प करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं इस सेशन को, मिलेंगे कुछ बहुत अच्छे वाले सेशंस आने वाले हैं कल।
कल से आई होप कि कल से सब कुछ नया स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने प्लान कर रखा है। और हाँ, फिलर्स की जो बची हुई क्लास थी वो आ रही है सैटरडे को, तो तैयारी शुरू कर दीजिए अपने पढ़ने की। फिर से एक बार लगातार सैटरडे को सेशन होगा, सैटरडे का डेटा पहले ही बचा लेना, ठीक है, ताकि वो सारे फिलर्स कंप्लीट हो जाए। ओके, तो सी यू टुमारो फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कल मिलते हैं और कल बहुत सारे सेशंस होंगे, तो मिलेंगे कल के सेशन में। अभी रात को 10:30 पे एक सेशन आएगा मेरा, जो कि बहुत अच्छा सा सेशन है, छोटा सा 15 मिनट्स में, कंसेप्ट पे से। तो कंसेप्ट को देखिएगा और उसमें कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और अगर कोई शॉर्ट ट्रिक आपको वहाँ पे, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको सीखनी है, तो ज़रूर से वहाँ पे मुझे बताइएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।